नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम बिहार में। फ्रेंड्स, इस चैनल पर 64वीं बीपीएससी साक्षात्कार और 65वीं बीपीएससी मेंस के लिए स्पेशल सीरीज चलाई जा रही है। इसी क्रम में हम बिहार सरकार के द्वारा चलाई जा रही प्रमुख योजनाओं को लेकर के हम एक सीरीज लेकर के आ रहे हैं। इसमें आज हम जानेंगे बिहार सरकार के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है जो मुख्यमंत्री SC ST EBC उद्यमी योजना है। यह योजना पहले बिहार के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के युवक और युवतियों को उद्योग लगाने के लिए, छोटे और बड़े उद्योगों के लिए यह योजना लाई गई थी। बाद में इसे अति पिछड़े वर्गों के युवक और युवतियों को भी जोड़ा गया है। तो आइए हम देखते हैं, यह वर्तमान समय में पुनः चर्चा का विषय है। वैसे तो यह योजना 2018 से चालू की गई है, लेकिन अभी वर्तमान में जिस प्रकार से बिहार के जो भी मजदूर हैं जो दूसरे राज्यों से अपने घर वापसी हुए हैं, तो बिहार सरकार के द्वारा यह कोशिश की जा रही है, पूरी कदम उठाई गई है कि उन्हें अपने ही राज्य के अंदर उन्हें रोज़गार दिया जाए। इसके लिए बिहार सरकार के द्वारा कई क्षेत्रों में काम किए जा रहे हैं, जैसे कि मनरेगा में काम किए जा रहे हैं, ग्राम पंचायत स्तर पे काम किए जा रहे हैं। उसी क्रम में यह मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के माध्यम से उन्हें रोज़गार देने के लिए, उन्हें खुद से रोज़गार देने के लिए सरकार के द्वारा जो भी आर्थिक मदद मुहैया कराई जाती है, फिर से यह योजना चर्चा में रहा है। तो इससे प्रश्न साक्षात्कार में पूछा जाना स्वाभाविक है। आपसे ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाएंगे कि बिहार सरकार के द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। तो आइए हम इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। यह योजना का नाम है मुख्यमंत्री SC ST EBC उद्यमी योजना, यानी कि मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना है। जब यह योजना को लॉन्च किया गया था 2018 में, उस समय यह योजना मात्र SC और ST के लिए था। बाद में सरकार ने इसमें अत्यंत पिछड़े वर्ग को भी शामिल किया। यह योजना यह पूरी तरह से ऑनलाइन है। ऑनलाइन इसमें रजिस्ट्रेशन के माध्यम से कार्य किया जाता है। यह बिहार सरकार के उद्योग विभाग के अंतर्गत है। यह योजना को संचालित किया जाता है, जिसके मंत्री वर्तमान में जय कुमार सिंह जी हैं। आइए देखते हैं फ्रेंड्स कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। यह योजना का उद्देश्य है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़े वर्ग के शिक्षित बेरोजगार युवक और युवतियों को रोजगार देना है। यह शिक्षित बेरोजगार युवक है क्योंकि इस योजना में कुछ शर्तें हैं जो कि हम आगे देखेंगे, कि जैसे कि उन्हें 10+2 होना चाहिए, ITI होना चाहिए। इस प्रकार से यह योजना जो है युवक और युवतियों को रोजगार देना है। विशेष करके यह शिक्षित बेरोजगार युवकों को रोजगार देना है। और इस योजना का उद्देश्य है निम्न वर्ग, इसलिए क्योंकि SC ST EBC या बिहार सरकार भी निम्न वर्ग के अंतर्गत आते हैं, उनके गरीबी को कम करना है। बिहार में जो निम्न वर्ग के लोग हैं, काफ़ी गरीबी है, काफ़ी असमानता है, आर्थिक असमानता कहें या सामाजिक असमानता कहें, तो उसको कम करने के लिए भी यह योजना का उद्देश्य है। और इच्छा और कौशल के अनुरूप कार्य करना भी उद्देश्य है, क्योंकि अगर आपके जिससे जो भी आपके पास योग्यता है या आपको जिस कार्य करने में आपकी इच्छा है या आपकी कुशलता है, आप इस योजना की मदद से आर्थिक सहायता ले करके आप उस प्रकार से अपना उद्यम लगा सकते हैं, अपने लघु मध्यम उद्योग लगा सकते हैं। इसीलिए यह योजना जो है सो कि लघु और मध्यम उद्योगों का विस्तार भी है। आइए हम देखते हैं कि इस योजना के में मुख्य बिंदु क्या है, यानी कि मुख्य प्रावधान क्या है। तो इस योजना में मुख्य जो प्रावधान है कि पात्र लाभुकों को 10 लाख रुपया का आर्थिक मदद दिया जाएगा बिहार सरकार के लिए। यानी कि यह योजना में जो भी पात्र लाभुक होंगे उनको सरकार के द्वारा 10 लाख रुपया का आर्थिक मदद दिया जाएगा, ताकि आप इस पैसे से अपने उद्यम को शुरू करें, अपने रोजगार को शुरू करें। और उसमें देखिए फ्रेंड्स, जो 10 लाख रुपया की राशि है उसमें 5 लाख रुपया है वह अनुदान है, यानी कि सब्सिडी के रूप में है। या 5 लाख रुपया आपको अनुदान में दिया जाएगी, इसके बदले आपको सरकार को एक भी रुपया वापस नहीं करना है। और जो बचे 5 लाख है वो भी ब्याज मुक्त ऋण है, यानी कि जो 5 लाख रुपया है, 10 लाख में 5 लाख रुपया आपको अनुदान के रूप में मिलेगा और 5 लाख रुपया आपका ये ऋण है। लेकिन यह ऋण कैसा है? ब्याज मुक्त ऋण है, यानी कि इसका इंटरेस्ट आपको नहीं जमा करना है। उसके बाद क्या है, इसका जो ऋण जमा करना है वह आपका जब उद्योग शुरू होगा, यानी कि उद्योग शुरू हो जाएगा, उसके बाद से इसकी वापसी करना है। यानी कि अगर सरकार के द्वारा आपको राशि मिल रही है तो ऐसा नहीं कि जिस दिन सरकार के द्वारा आपको राशि दी गई उसी दिन से इसके ऋण वसूली होंगे। लेकिन नहीं, आप जिस कार्य के लिए जब पैसा लेंगे, यानी कि राशि लेंगे, जो भी रोजगार करने के लिए, जो भी उद्यम लगाने के लिए, जब वह शुरू हो जाएगा, यानी कि जब वो चालू हो जाएगा, उसके बाद से आपको इसके ऋण देने होंगे।
उसके बाद देखिए प्रशिक्षण हेतु प्रति इकाई 25,000 रुपया का भी व्यय किया जाएगा, यानी कि आपको जो ट्रेनिंग दिया जाएगा उस रोजगार के लिए, उस कार्य को करने के लिए, जो भी आप उद्यम लगा रहे हैं, सूक्ष्म लघु मध्यम कोई उद्योग लगा रहे हैं तो उसके लिए आपको ट्रेनिंग दी जाएगी सरकार के माध्यम से, और उस पर भी आपको 25,000 रुपया सरकार के द्वारा ही आप पर खर्च की जाएगी। और देखिए उद्योग शुरू होने के बाद यह ऋण वसूली की जाएगी, हम इसके पहले भी हमने बताया। और यह 84 किस्तों में ऋण जमा करना है, जो कि 84 किस्त में है, इससे कि ऋण जमा करने में सहूलियत होगा, ज़्यादा उस पर दबाव नहीं पड़ेगा, इसीलिए 84 किस्तों में ऋण को जमा करना है। यानी कि जो टोटल 10 लाख रुपया है, जिसमें 5 लाख रुपया अनुदान है, ये अनुदान है, और 5 लाख रुपया ब्याज मुक्त ऋण देना है आपको, और उसको 84 किस्तों में जमा करना है। अब आइए देखते हैं कि इसके बारे में कुछ शर्त हैं कि यह योजना किन लोगों को मिल सकता है, इसके कौन से लाभार्थी हो सकते हैं, इसके लिए क्या योग्यता होना चाहिए। तो केवल SC ST EBC यानी कि यह योजना का लाभ सिर्फ वही युवक और युवती लेंगे जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अत्यंत पिछड़े वर्ग के हैं। इस जो समूह के जो हैं युवक और युवतियाँ, उन्हीं लोगों को यह योजना का लाभ मिलेगा। और दूसरी क्या है कि बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए, यानी कि आपको बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए। अगर आप दूसरे राज्य के हैं तो यह योजना का लाभ नहीं ले सकते हैं। और इसके लिए क्या योग्यता है, तो 10+2 या ITI या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा, यानी कि आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका रखा गया है, आपको 10+2 होना चाहिए, यानी कि इंटरमीडिएट की परीक्षा पास होना चाहिए, या ITI आप किए हो, या आपके पास पॉलिटेक्निक की डिग्री हो, या कोई भी डिप्लोमा हो, तब जाकर के आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। इसमें न्यूनतम उम्र जो रखा गया है वह 18 वर्ष रखा गया है, और अधिकतम उम्र की कोई सीमा नहीं है, यानी कि 18 वर्ष से लेकर अधिकतम कुछ भी हो सकता है, 60 हो सकता है, 65 हो सकता है, 70 भी हो सकता है। और इसमें अपने जिला उद्योग केंद्र से संपर्क करना है। यदि आपको कोई उद्योग लगाना है तो अपने जिला केंद्र, जैसे कि अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें, अगर आप मुजफ्फरपुर जिले के हैं, निवासी हैं, तो अगर आपको इस योजना का लाभ लेना है तो आप अपने जिले के उद्योग केंद्र जो है, मुजफ्फरपुर जिला का जो भी उद्योग केंद्र होगा, चाहे किसी भी जिले को, अपने नज़दीकी उद्योग केंद्र में आपको जाके इसके बारे में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा, आपको संपर्क करना होगा, आपको वहाँ इस योजना के बारे में सारी सूचनाएं दी जाएगी, आपको इसमें बताया जाएगा। और इसमें आपके बैंक अकाउंट, पासबुक, आधार, मोबाइल नंबर सभी को जोड़े जाएंगे, लिंक किए जाएंगे। और आइए फ्रेंड्स देखते हैं, यह योजना का एक मुख्य टैगलाइन है बिहार सरकार के द्वारा कि मेरा बिजनेस मेरा स्वाभिमान। यह योजना जो है मुख्यमंत्री SC ST EBC उद्यमी योजना, इसका यह टैगलाइन है, मेरा बिजनेस मेरा स्वाभिमान है। और आइए अब देखते हैं कि इससे आखिर लाभ क्या है। किसी भी योजना का लाभ होते हैं, उसके उद्देश्य होते हैं, इस योजना से क्या लाभ होगा। ये जो सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा योजना लाई गई है, तो आखिर इस योजना से क्या लाभ है। तो इस योजना से क्या लाभ होगा फ्रेंड्स, देखिए बेरोजगारी को कम करने में यह काफ़ी मददगार है। इससे बेरोजगारी कम होंगे, खास करके जो शिक्षित बेरोजगारी हैं, जो 10+2 करके बैठे हैं, या ITI किए हैं, या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किए हैं, और जिन्हें कोई रोजगार नहीं मिल पाया है, तो उन लोगों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार इन लोगों को 10 लाख रुपया देगी, और आप इसके माध्यम से अपने उद्योग लगा सकते हैं, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग लगा सकते हैं। छोटे और लघु उद्योगों का इससे प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि पैसा के अभाव में अगर कोई सोचता भी है तो वह कोई उद्योग नहीं लगा पाता है। तो सरकार इसके लिए 10 लाख रुपया का व्यवस्था की है कि आप छोटे लघु मध्यम उद्योग लगाइए, सरकार के द्वारा पूरी सहायता दी जाएगी। इसके लिए सरकार के द्वारा यहाँ देखिए प्रशिक्षण हेतु 25,000 रुपया भी खर्च किया जा रहा है। उसके बाद देखिए पलायन रोकने में काफ़ी मददगार साबित होगा, क्योंकि जब ग्रामीण खास करके देखा जाए तो ग्रामीण क्षेत्रों में जब युवक युवतियाँ हैं, वो अगर पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, बेरोजगार हैं, तो वह अपने गांव छोड़ करके या अपने शहर छोड़ करके दूसरे शहर की तरफ जाते हैं अपने काम की तलाश में ढूंढने के लिए। तो इसके माध्यम से अगर आपको सरकार के द्वारा मदद दी जाती है और आप छोटे लघु उद्योगों को लगा रहे हैं, तो खुद आपको स्वरोजगार मिलेगा, आपको कहीं पलायन करने की आवश्यकता नहीं है। आपका खुद उसमें तो रोजगार लगा ही, आप उसके माध्यम से कुछ और लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं, यानी कि स्वरोजगार करिए और दूसरों को भी मिलेगा। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स पलायन को रोकने में भी काफ़ी मददगार साबित होगा। और महिला सशक्तिकरण, चूँकि इसमें युवक और युवतियों दोनों को रखा गया है, इस योजना का लाभ सिर्फ पुरुष ही नहीं महिलाओं को भी मिलेगा, इसीलिए महिला सशक्तिकरण होगा। चूँकि महिलाओं को इसके माध्यम से रोजगार मिलेगा, वो उद्यम लगाएंगी, उनकी आर्थिक स्थिति सही होगी, उनका मान सम्मान होगा। तो इस प्रकार से जो है सो कि महिला सशक्तिकरण होगा और आर्थिक विषमता को कम करने में भी बहुत ही कारगर साबित होगा। चूँकि हमारे समाज में बहुत ही
आर्थिक विषमता है, सामाजिक विषमता भी है, आर्थिक विषमता भी है। खास करके अगर देखा जाए तो इन वर्गों में, ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाए तो काफ़ी आर्थिक विषमता है। तो इसको भी जो खाई है, आर्थिक विषमता की जो खाई है, इसको कम करने में यह एक काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है। तो फ्रेंड्स, हम देखा कि मुख्यमंत्री SC ST EBC उद्यमी योजना के माध्यम से आखिर यह योजना है क्या, इसके बारे में हमने जाना कि 2018 में इस योजना को शुरुआत की गई थी। यह उद्योग विभाग बिहार सरकार के अंतर्गत आता है, जिसके मंत्री जय कुमार सिन्हा जी हैं। इसके उद्देश्य के बारे में हमने चर्चा किया कि SC ST EBC के युवक युवतियों को, विशेष करके जो शिक्षित बेरोजगार हैं, उन्हें रोजगार देने के लिए यह योजना का उद्देश्य है। हमने इसके बारे में जो मुख्य प्रावधान देखे कि 10 लाख रुपया की राशि है, जिसमें 5 लाख रुपया अनुदान है और 5 लाख रुपया ब्याज मुक्त ऋण है। यानी कि आपको यह 5 लाख रुपया को ब्याज नहीं देना है, यानी कि सिर्फ इसका ये 5 लाख रुपया ही जो कि 84 किस्तों में देना है। उसके बाद हमने शर्त देखा कि यह सिर्फ SC ST EBC को मिलेगा जो कि बिहार राज्य के निवासी है और 10+2 ITI डिप्लोमा की डिग्री धारण किए हैं। इसके टैगलाइन हमने देखा और इससे होने वाले लाभ देखा। फ्रेंड्स, अब इस प्रकार के प्रश्न अगर आपसे BPSC मेंस में आ रहे हैं, वैसे तो सीधे तौर पर नहीं जाएंगे, लेकिन अगर इस प्रकार की कोई प्रश्न आ रहा है कि निम्न वर्गों के उत्थान के लिए या SC ST EBC के उत्थान के लिए, ग्रामीण क्षेत्र की युवक युवतियों को रोजगार देने के लिए, खास करके शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए, तो आप इन सारी योजनाओं को नाम ले सकते हैं। इसके मुख्य प्रावधान को अगर उसमें आप लिखते हैं तो आपका अच्छा उत्तर माना जाएगा। और विशेष करके इससे प्री में तो प्रश्न पूछे ही गए हैं और साक्षात्कार में पूछे जाने की इस बार प्रबल संभावना है, क्योंकि इस बार जो 64वीं BPSC है उसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण पदाधिकारी का भी पोस्ट है। तो आपको उससे जुड़े प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि सरकार के द्वारा SC ST के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, या इस बार जैसे कि अभी लॉकडाउन है और जो जितने भी बिहार के मजदूर हैं जो दूसरे राज्यों में फंसे हैं, वहाँ से उन्हें घर वापसी हो रहा है, तो सरकार का ये पूरी कोशिश की जा रही है कि उनको अपने ही राज्य में रोजगार दिया जाए। इसके द्वारा सरकार के द्वारा कई कदम उठाए गए हैं, कई रोजगार को सृजन किए जा रहे हैं, मनरेगा के तहत काम किए जा रहे हैं, उद्योग नीति में भी परिवर्तन होने की भी चर्चा हो रही है। तो और भी कई प्रकार से, जैसे कि जल जीवन हरियाली से जुड़कर भी काम किए जा रहे हैं। तो इसके माध्यम से आपसे प्रश्न पूछ लिए जाएंगे कि बताइए इस समय सरकार ने SC ST के लिए क्या कर रही है, या सरकार के द्वारा कौन से कदम उठाए गए हैं, या क्या आपके नज़र में कोई योजना है जो सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है, तो आप इस योजना का नाम ले सकते हैं। यह योजना क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसके लाभ क्या है, या इसके प्रमुख प्रावधानों को बता सकते हैं कि सरकार के द्वारा SC ST के लिए और अत्यंत पिछड़े वर्गों के युवक युवतियों के लिए क्या कर रही है। या ऐसे भी प्रश्न पूछ लिए जाएंगे कि इस योजना के माध्यम से क्या आपको लगता है कि सरकार SC ST और EBC के युवक युवतियों के लिए यह एक अच्छा पहल है, या आप में इसमें क्या खामियां देख रहे हैं। तो आप इसके बारे में अपना जवाब देंगे। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप लोगों को यह बहुत अच्छा लगा होगा और फिर हम इसके अगले वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।